हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि आखिर पूर्णांक यानी इंटीजर होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक। देखिए, अगर मैथ के बेसिक में अगर देखा जाए तो अगर कोई सबसे ज़्यादा टफ लगने वाला अगर पॉइंट है, टॉपिक है, तो वो होता है पूर्णांक, इंटीजर। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है हमेशा कि किसको हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं, आखिर हमारा पूर्णांक होता क्या है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बस देखते रहिए, और अंत तक देखने के बाद ये मेरा दावा है कि आपको पूर्णांक यानी इंटीजर में जरा सा भी कहीं से कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। सारा डाउट आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएगा और आपको पूरे जीवन में कभी भी कोई भी दूसरा लेक्चर पूर्णांक पर नहीं देखना होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर अंत तक देखने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तब एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे किसी भी क्लासेस को बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं, जानते हैं कि पूर्णांक यानी इंटीजर आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों कि हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर आखिर होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से देखें तो वह पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक हो। क्या? कोई भी पूर्ण संख्या को उठा लो। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है, यानी सभी संख्याएं हमारा क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। दुनिया की सभी संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। और उसी पूर्ण संख्या को अगर हम लोग देखें तो जो संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे में अगर हम लोग देखें तो +-1 भी हमारा पूर्णांक हो सकता है, -1 भी हमारा पूर्णांक हो सकता है, +-2, +-3, और यहाँ पर हमारा 0 भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, जैसे +-5, +-6, ये मतलब और भी बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर होती हैं। ठीक है, इसे अगर हम लोग देखें तो जेड से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? इंटीजर यानी पूर्णांक को किससे सूचित किया जाता है? तो जेड से सूचित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। ठीक है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप सबको एक संख्या रेखा पर समझाऊंगा और उससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें, देखिए एक संख्या रेखा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया, इधर +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, डैश डैश डैश, इसी तरह कहाँ तक आएगा? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और इधर अगर हम लोग देखें तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और इसी तरह कहाँ तक चला जाएगा? इधर भी अनंत तक माइनस में चला जाएगा, यानी -1 से लेकर अनंत तक जहाँ जितना भी संख्या होगा ना, सारा क्या होगा? हमारा पूर्णांक होगा। इधर +1 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी, सारा क्या होंगी? हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक में भी बहुत प्रकार से होते हैं। जैसे अगर आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है निगेटिव वाला, ठीक है, ये निगेटिव वाला है ना, -1 से ये अनंत तक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से देखें +1 से लेकर +∞ तक, यानी +1 से लेकर +अनंत तक अगर देखें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मतलब अब देखिए,
अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी हम यह कह सकते हैं कि माइनस में जितनी भी संख्याएं हमको मिलेंगी, जितनी भी संख्याएं, अब वो कैसा भी हो, वो सारा क्या होगा हमारा, तो एक पूर्णांक होगा। और वो कौन सा पूर्णांक होगा, तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और धनात्मक में यानी पॉजिटिव जो भी संख्याएं मिलेंगी, जो भी, वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अब रही बात शून्य का, तो देखिए शून्य का सबसे पहला मैं एक बात बता दूं कि शून्य ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, यानी ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। शून्य क्या होता है, चिन्हहीन होता है, यानी साइनलेस होता है, ठीक है। शून्य के आगे कोई भी हम लोग साइन नहीं लगा सकते हैं, ना प्लस लगाएंगे और ना ही माइनस लगा सकते हैं। शून्य के आगे कोई साइन लग ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम हम लोग दे दिए शून्य पूर्णांक। इसका क्या दे देंगे हम, शून्य पूर्णांक के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो शून्य पूर्णांक के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सभी को समझ में आ गया है। और आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा है यह कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है बहुत अच्छे से, तो एक लाइक करने के साथ साथ एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे कोई भी क्लासेस को मिस बिल्कुल ना कर सकें। तब तक के लिए चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।